तो आप जानते ही है कि कुछ साल पहले अनिल अंबानी का बिजनेस करीब करीब डूबने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अब लग रहा है उनकी और उनके बेटों की मेहनत के दम पर वो फिर से वापसी कर लेंगे। उनकी कंपनियां कर्ज मुक्त हो रही है और उनका मार्केट कैप भी लगातार बढ़ रहा है। अनिल अंबानी की डिरेल हो चुकी गाड़ी अब फिर से पटरी पर लौटने लगी है। कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स में शामिल रहे अनिल अंबानी को कोविड महामारी के दौरान अपनी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम था, लेकिन वहां से फिर से वापसी करना ये बड़ी बात है। और उनकी इस जर्नी में उनके बेटे पूरा साथ दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में उनके लिए कई राहत वाली खबर सामने आई है। एक के बाद एक कई खबरों का अपडेट सामने आने के बाद लग रहा है कि उनके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। उनके बेटे जय अनमोल अंबानी, जय अंशुल अंबानी से लेकर बहू कृषा शाह भी परिवार और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों रिलायंस कैपिटल को निप्पॉन का निवेश मिलने के बाद रिलायंस पावर के कर्जमुक्त होने की खबर आई। इसके बाद हाल ही में रिलायंस कैपिटल को 9,861 करोड़ रुपए में खरीदने वाले हिंदुजा ग्रुप ने भी 2,750 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। इन खबरों का असर उनकी कंपनियों के मार्केट कैप पर भी देखा जा रहा है। अब रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर में तेजी आ रही है। अब अनिल अंबानी ने इंफ्रा सेक्टर में नई कंपनी भी शुरू कर दी है। एक नहीं, कई ऐसी खबरें हैं जिनसे निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे फिर से छोटे अंबानी की तरफ बढ़ रहा है। रिलायंस इंफ्रा की तरफ से शेयर बाजार को दिए अपडेट में बताया गया कि जून में इनकम बढ़कर 7,256.21 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल इसी समय में यह आंकड़ा 5,645.32 करोड़ रुपए था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की नई सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड RJPPL है। इस कंपनी को रियल एस्टेट सेक्टर में काम बढ़ाने के मकसद से बनाया गया है। बेटे के नाम से कंपनी शुरू करने से अनिल अंबानी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। रिलायंस इंफ्रा का घाटा कम होकर 69.47 करोड़ रुपए रह गया है। एक साल पहले यही नुकसान 494.83 करोड़ रुपए का था। शेयर बाजार की तेजी के साथ अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर भी चढ़ रहे हैं। कभी 1 रुपए तक गिरने वाला यह शेयर अगस्त के शुरुआत में ही चढ़कर 35 रुपए के करीब पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 12,553 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल में ही शेयर दोगुने से ज्यादा चढ़ गया है। अगर बात रिलायंस इंफ्रा के शेयर की करें तो यह शेयर भी 2020 में गिरकर 16 रुपए तक आ गया है। पिछले कारोबारी सत्र में यह 218 रुपए पर बंद हुआ है और अब कंपनी का मार्केट कैप 8,645 करोड़ रुपए पहुंच गया है। शेयर ने अप्रैल 2024 में 308 रुपए का 52 हफ्ते का हाई भी टच किया है। रिलायंस पावर के शेयर में आ रही तेजी से इन्वेस्टर्स खुश है। कंपनी के शेयर में तेजी PTI के उस दावे के बाद आई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि रिलायंस पावर स्टैंडअलोन बेसिस पर कर्जमुक्त हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 800 करोड़ का बकाया चुकाने के बाद रिलायंस पावर ने बैंकों का बकाया भी दे दिया है। इससे पहले रिलायंस पावर की तरफ से मार्च के महीने में 1,023 करोड़ रुपए का लोन चुकाने की भी खबर आई थी। अनिल अंबानी ने यह काम दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच किया है। कंपनी पर IDBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS समेत अन्य बैंकों का लोन था। आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अनिल अंबानी के दोनों ही बेटे एक से बढ़कर एक है। दोनों की मेहनत और निवेशकों के भरोसे के दम पर अनिल अंबानी फिर से रेस में लौट आए हैं। मीडिया ने भी दोनों बेटों को अनमोल रत्न नाम देना शुरू कर दिया है। कड़ी मेहनत और आगे की सोच के दम पर अनमोल अंबानी ने अपने बिजनेस की नेटवर्थ 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचा दी है। इस बिजनेस को अनमोल ने अपने दम पर खड़ा किया है और वह लाइमलाइट से दूर रहकर चुपचाप अपना काम करने में जुटा हुआ है। अनमोल पिता के साथ ही परिवार के लिए भी उम्मीद की किरण बन गए हैं। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने एक नई कंपनी शुरू की है। यह कंपनी काम से ज्यादा नाम को लेकर चर्चा में है। कंपनी के नाम में अनिल अंबानी ने रिलायंस के साथ जय नाम भी जुड़वाया है। कुछ समय पहले ही अनिल अंबानी ने यह कंपनी शुरू की थी। कर्जे से निकलने के बाद मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की गाड़ी पटरी पर आती दिखाई दे रही है। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की है। सबसे दिलचस्प इस कंपनी का नाम है। अभी तक इनकी कंपनी से जुड़े बिजनेस में रिलायंस का नाम सामने आता रहा है, लेकिन अब रिलायंस के साथ एक नाम की एंट्री और हो गई है। यह नया नाम जय है।
अनिल अंबानी ने अपनी नई कंपनी का नाम रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड RJPPL रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जय कौन है और इसका रिलायंस के साथ क्या संबंध है। आपको बता दें कि जय अनिल अंबानी के दोनों बेटों के नाम का शुरुआती अक्षर है, यानी इनके दोनों बेटों के नाम की शुरुआत जय के साथ ही होती है। इनके बड़े बेटे का नाम जय अनमोल अंबानी और छोटे बेटे का नाम जय अंशुल अंबानी है। RJPPL रियल एस्टेट से जुड़ी है। यह रिलायंस एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। RJPPL विभिन्न संपत्तियों को खरीदने, बेचने, पट्टे पर देने और उनका विकास करने पर फोकस करेगी। RJPPL को 12 अगस्त 2024 को रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के तहत शामिल किया गया। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड खुद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी कंपनी है। नई कंपनी की पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपए है। इसमें 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर शामिल है। कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल रहे अनिल अंबानी का बिजनेस बाद में बुरी तरह डूब गया था। अनिल अंबानी कर्ज के बोझ से ऐसे दबे कि उनकी कंपनियां दिवालिया होने लगी थीं। हालांकि पिछले कुछ समय से हालात बदले हैं। लगभग सभी कंपनियों का कर्ज चुका दिया गया है। कंपनियों के घाटे कम होने लगे हैं। इनकी दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल की डील ने भी गाड़ी पटरी पर लौटा दी है। रिलायंस कैपिटल को 9,861 करोड़ रुपए में खरीदने वाली हिंदुजा ग्रुप ने पहली किस्त के रूप में 2,750 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। बाजार में भरोसा बढ़ने का फायदा रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों को मिला है। दोनों कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा है। रिलायंस इंफ्रा का मार्केट कैप इस समय 8,645 करोड़ और रिलायंस पावर का 12,553 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर दोनों कंपनियों का मार्केट कैप 21,000 करोड़ को पार कर गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है। कंपनियों के कर्ज मुक्त होने, शेयरों में तेजी के बाद उनकी नेटवर्थ से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। अनिल अंबानी के पास इस समय रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस डिफेंस और इंजीनियरिंग लिमिटेड का कारोबार है। कुछ समय पहले ही अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने भी एक नई कंपनी शुरू की है। इस कंपनी का नाम जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड है। यह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। इससे कंपनी को स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कदम जमाने का मौका मिलेगा। अनमोल अंबानी ने 18 साल की उम्र में रिलायंस म्यूचुअल फंड से करियर की शुरुआत बतौर इंटर्न की थी। 2014 में वह कंपनी से जुड़े थे। उसके बाद ही कंपनी हल्की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। इसके बाद वह रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट और रिलायंस होम फाइनेंस में बोर्ड मेंबर बन गए। लेकिन दूसरी तरफ अनिल अंबानी पर लगातार कर्ज बढ़ रहा था। इसके बाद अनमोल ने ग्रुप की कमान संभाली और जापानी कंपनी निपॉन को रिलायंस में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मना लिया। उनके इस फैसले से उनके बिजनेस की नेटवर्थ बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अब जल्द ही अनिल अंबानी का कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।